उपचुनाव 11 नवंबर मतदान से पहले प्रचार समाप्त। सुरक्षा कड़ी झारखंड के घटशिला में रविवार शाम को उपचुनाव के प्रचार अभियान का समापन हो गया। सत्ता पक्ष की जेएमएम गठबंधन और बीजेपी ने जोरदार दावे किए और एक दूसरे पर निशाना साधा। 11 नवंबर को मतदान होना है और जिला प्रशासन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है। जिला पदाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी करुणा सत्यार्थी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी दी। सत्यार्थी ने बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 10 कंपनियां मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं, जहां से 300 मतदान केंद्रों में से 186 को संवेदनशील घोषित किया गया है। 30 मतदान केंद्रों पर माइक्रो पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे जो मतदान प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। जिला पदाधिकारी ने नागरिकों से प्रशासन का सहयोग करते हुए शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, हमने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे भारी संख्या में मतदान करने जरूर आएं। यह उपचुनाव जेएमएम विधायक रामदास सोरेन के निधन के कारण खाली हुई सीट को भरने के लिए हो रहा है। मुख्य प्रत्याशी हैं जेएमएम से दिवंगत विधायक के पुत्र सोमेश सोरेन और बीजेपी के बाबूलाल सोरेन। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं 11 तारीख को घाटशिला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान होना है और उसको लेकर आज शाम को 5 बजे से नॉन कैंपेन पीरियड शुरू हो गया है। अब कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए पुलिस की तरफ से व्यापक तैयारी की गई है। सभी जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी होटल्स हैं, लॉज है या कोई मैरिज हॉल है या कोई कम्युनिटी किचन है या कोई भी सरकारी भवन है, उन सब की सघन चेकिंग की जा रही है कि किसी भी तरीके के राजनीतिक कार्यकर्ता जो इस क्षेत्र के बाहर के हैं उनको इस क्षेत्र से बाहर निकलने का आदेश पहले निर्गत किया जा चुका है और उसके लिए एक सघन चेकिंग यहाँ पर होगी। जो व्हीकल्स की चेकिंग हो रही है फॉर इलीगल वेपन, पैसा या कोई प्रेशियस मेटल, नकदी, ड्रग्स या किसी भी तरह का ऐसा मटेरियल जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है या इलेक्शन कैंपेन में काम आ सकता है, उसके लिए जो चेकिंग है वो और इंटेंसिव कर दी है। और यहाँ से लेके अब नेक्स्ट 48 आवर्स तक वो चेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव होगी। सभी तरीके के 4 व्हीलर्स, चाहे वो बसेस हों, चाहे ट्रक्स हों, लॉरी हो और चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, उसकी भी सघन चेकिंग हर तरफ की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट्स के जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी तरफ से भी मिरर चेक पोस्ट जो स्थापित किए गए हैं, वहाँ पर भी पोरस बॉर्डर्स को सील करने की एक्सरसाइज कर ली गई है और हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स भी लगातार चेकिंग कर रहे हैं। जो आसपास के जो सुदूर क्षेत्रवर्ती एरिया है वहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लगातार एरिया डोमिनेशन और डीमाइनिंग की एक्सरसाइज की गई है, वो अभी भी जारी रहेगी। तो सभी यहाँ पर लोगों से हमारा अनुरोध रहेगा कि आचार संहिता का पालन करें। जो 48 घंटे पहले वाले जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें और यदि अगर उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा हुई है तब से टोटल 3 करोड़ 30 लाख वर्थ ऑफ कैश, इलीगल गुड्स या अलग अन्य प्रकार के फ्रीबीज का सीजर किया जा रहा है। 3 करोड़ 30 लाख वर्तमान जो हमारे इलेक्शन पीरियड चल रहा है। और इसके अतिरिक्त जो भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धारा हैं उसके तहत कई लोगों पर कार्रवाई की गई है और प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। हमारे 186 पोलिंग स्टेशंस हैं जो क्रिटिकल की श्रेणी में हैं। केवल संख्या हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं, उनका नाम शेयर नहीं कर सकते। तो जहाँ पे जो है एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, सभी 300 पोलिंग स्टेशंस पे हमारे वेब कास्टिंग की सुविधा होगी। सभी 300 पोलिंग स्टेशंस की जो पूरी गतिविधि होगी वो हम लोग देख सकेंगे। सीओ ऑफिस और भारत निर्वाचन आयोग भी उसको देख सकेगा।
30 पोलिंग स्टेशंस पे माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो सीधा जनरल ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करेंगे। और इसके अतिरिक्त जैसा आप जानते हैं कि 10 कंपनी CAPF भी हम लोगों को मिली है और उनका भी डिप्लॉयमेंट का प्लान बना लिया गया है और उसको फाइनल कर लिया गया है। तो किसी भी प्रकार से, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, लॉजिस्टिक्स हो या अन्य जो इलेक्शन के हमारे डिलीवरेबल्स हैं, उन सभी पे प्रशासन की तैयारी कंप्लीट हो गई है। कल हम लोगों के सभी पोलिंग स्टेशंस पे डिस्पैच की कार्रवाई होगी। 300 पोलिंग स्टेशन हमारे हैं, सभी पे कल डिस्पैच की कार्रवाई होगी। और पोल्ड जो हमारा पोलिंग का समय है वो 7 बजे से लेकर 5 बजे तक है। मॉक पोल जो है वो 5:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा परसों क्या। तो पर्सनल जो है वो पोलिंग पर्सनल जो है उसकी श्रेणी में है और उसके अतिरिक्त 10% रिज़र्व रखा गया है। तो लगभग 120 लोग हमारे रिज़र्व में रहेंगे, जिनको यदि कोई जो मेन पोलिंग पर्सनल उनमें से कोई इंजर्ड होता है या किसी प्रकार से कोई समस्या होती है तो रिज़र्व से उनको रिप्लेस किया जाएगा। 1-2 दिनों में आचार संहिता उल्लंघन की कोई शिकायत? आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में वर्तमान में कोई शिकायत नहीं। ये चेकिंग में आर्म्स वगैरह कितना कुछ? देखिए, आर्म्स जो है हमारे लगभग 1221 आर्म्स का डिपोजिशन हुआ है। 1233 आर्म्स का डिपोजिशन हुआ है और कुछ हैं जिनकी एग्जैक्ट फिगर अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, जो जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है। और लगभग 100 से ऊपर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कैंसिलेशन के लिए नोटिस दिया गया है। तो उनके आर्म्स के संबंध चेकिंग में पकड़ा ऐसा कोई? अच्छा, चेकिंग वेपन पकड़ाया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन में, जिसमें लाइसेंस वेपन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पकड़ाया था। तो उस पर FIR भी रजिस्टर हुई थी और उसको सीज किया गया था। उसमें कोई जेल भेजा गया क्या? नहीं, वो जेल वाला वो वैसा ऑफेंस नहीं, इंटिमिडेशन नहीं था उसमें। वो आचार संहिता का उल्लंघन है। हाँ। और आप एडिशनल डिटेल्स में लिख सकते हैं। 19 वेपन अभी तक इलीगल वेपन्स पूरे जिले में विभिन्न कांडों में भी किए गए हैं। तो मतलब उसको हम लोग इलेक्शन में भी अपना दिखाते हैं। 19 वेपन और 34 कार्ट्रिज आचार संहिता जब से शुरू हुई है तब से अभी तक इसकी बरामदगी हुई है। टोटल लगभग 600 से ऊपर नॉन वेलेबल वारंटों का निष्पादन किया गया है। 600 से ऊपर, ये आंकड़ा आप लोग लिख सकते हैं। और 52 लोग हैं जिनके खिलाफ CCA और PIT NDPS में कार्रवाई की गई है। PIT NDPS और CCA, जिसमें जिला बदर, तड़ीपार और थाना हाजिरी।